नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठी चौदस या बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से हम जानते हैं। ये दिन एकमात्र ऐसा दिन है जब कि पूरे साल भर में भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है। इसमें भगवान शिव जी को तुलसी पत्र अर्पण किया जाता है और भगवान विष्णु को बेल पत्र अर्पण किया जाता है। पौराणिक कथाओं की मान्यता अनुसार अगर हम कहें कि बैकुंठ चतुर्दशी का जो भी मनुष्य नर या नारी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं तो उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बैकुंठ चतुर्दशी की अगर मैं कथाओं के बारे में बात करूं तो पहली कथा के अनुसार एक बार श्री नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के बाद में बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से सवाल करने लगे कि प्रभु, आपका नाम कृपा निधान है, करुणा निधान है, लेकिन ये और आप सबका उद्धार भी करते हैं, लेकिन ये चीज आपके केवल उन खास भक्तों के लिए है जो आपको अति प्रिय है, लेकिन जो एक पृथ्वी पर रहने वाले साधारण मनुष्य हैं और साधारण नर नारी हैं, उनके उद्धार का क्या उपाय है। तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद जी, जो साधारण मनुष्य हैं, जो मृत्यु लोक में रहने वाले नर नारी हैं, उनके लिए एक उपाय है कि जो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और मेरी एक साथ पूजा करेगा, उसको बैकुंठ धाम के द्वार हमेशा खुले मिलेंगे और जो व्रत करेगा, श्रद्धा पूर्वक दीपदान करेगा, उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो ऐसा कहकर उन्होंने जय विजय को बुलवाया, जो उनके द्वारपाल हैं बैकुंठ धाम के। तो उनसे उन्होंने कहा कि जो कोई भी बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करेगा, उनको स्वर्ग बैकुंठ धाम का दरवाजा हमेशा खुला मिलना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है, पहली कथा के अनुसार। और दूसरी कथा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए काशी पहुंचे। जब देव उठनी एकादशी के बाद देव उठे और भगवान शिव की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु काशी पहुंचे, तो उन्होंने मणिकर्णिका के तट पर घाट पर भगवान शिव का अनुष्ठान करने का 1000 स्वर्ण कमल से अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। तो जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान करना शुरू किया 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से, तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प उसमें से घटा दिया, यानी कि वो 999 रह गए। जब श्री हरि विष्णु ने अपना अनुष्ठान प्रारंभ किया और उन्होंने देखा कि एक पुष्प इसमें कम है, उस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि मेरी तपस्या अधूरी न रह जाए, अनुष्ठान अधूरा न रह जाए। तो अब एक स्वर्ण कमल के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नेत्रों से इस अनुष्ठान को पूरा करूं, क्योंकि मुझे कमल नयन भी कहा जाता है, मेरे नेत्र भी कमल के समान है, मुझे पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। तो जब उन्होंने ऐसा मन में संकल्प लिया कि मैं अपने नेत्रों से शिव जी का अनुष्ठान पूरा करूंगा, और भगवान शिव को जब जी ये ज्ञात हुआ तो वो प्रकट होकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु जी, आपके समान मेरा दुनिया में तीनों लोकों में कोई भक्त नहीं है। और उन्होंने भेंट स्वरूप आज ही के दिन भगवान श्री विष्णु को चक्रधार जो सुदर्शन चक्र है वो भेंट दिया, उपहार दिया, और भगवान विष्णु से कहा कि आज के दिन जो कोई भी मेरा कमल के पुष्प से अनुष्ठान करेगा, उसको सीधा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब अगर मैं तीसरी कथा की बात करूं तो तीसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है कि धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन वो गोदावरी पर स्नान करने गया, तो वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और वो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। तो श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, भक्त स्नान कर रहे थे, उनके स्पर्श से उस धनेश्वर को
श्रद्धालुओं के जो पुण्य थे उनके पुण्य से धनेश्वर को भी पुण्य की प्राप्ति हुई। जब उसने इस पृथ्वी लोक को त्यागा, पृथ्वी लोक को छोड़ा, तो यम के दूत उसे लेकर यमलोक पहुंचे। यमराज के सामने पहुंचे तो यमराज ने कहा कि इसका स्थान यहाँ नहीं है और इसका स्थान तो बैकुंठ धाम में है। जब यमदूतों ने कहा कि यमराज से कि ये तो बहुत पापी है, इसने बहुत पाप किए हैं, इसने हमेशा पाप कर्म किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर इसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब यमराज ने बताया कि एक बार इसने गोदावरी पर स्नान किया था और वो दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था और उस दिन काफी श्रद्धालु भक्त व्रती महात्मा उस दिन स्नान कर रहे थे, तो उनके स्पर्श से इसके सारे पाप धुल गए और उसको बैकुंठ चतुर्दशी के समान ही फल प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से पौराणिक कथाओं के अनुसार बैकुंठ धाम की, बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर मैं अब इसकी पूजा विधि की बात करूं तो पूजा विधि इसकी आपको सुबह उठना है और सुबह अगर आपके मंदिर में आप कहीं आपके पास कोई ऐसा मंदिर हो जहां पर भगवान शिव और विष्णु एक साथ विराजते हैं, और अगर नहीं है तो अगर आपके घर में शालिग्राम जी की प्रतिमा होगी और भगवान शिव की होगी, अगर नहीं है कोई तस्वीर है तो आप उनको भी एक साथ रख सकते हैं। एक साथ रखने के बाद उनको स्नान कराएं और दूध से जल से जैसे भी हो और जनेऊ धारण करवाएं। उसके बाद पुष्प वगैरह चढ़ाएं और पुष्प में आप एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आपको शिव जी को आपको तुलसी पत्र अर्पण करना है और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पण करना है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु भगवान शिव जी से मिलने गए थे तब दोनों ने एक दूसरे का स्वागत तुलसी पत्र और बेलपत्र देकर किया था। तब से ऐसा है कि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाई जाती है और भगवान विष्णु को सिर्फ आज ही के दिन, सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन बेलपत्र चढ़ाया जाता है। अगर मैं व्रत की बात करूं कि व्रत इसमें रख सकते हैं आप, फलाहार जलाहार से भी रख सकते हैं। इसमें अन्न और नमक ग्रहण किसी व्रत में नहीं करना चाहिए, तो इसमें भी नहीं करना चाहिए। आप इसमें फलाहार ड्राई फ्रूट वगैरह सब ले सकते हैं और व्रत का पारण अगले दिन ही किया जाता है, तो आप अगले दिन ही व्रत का पारण करें। और अब मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण होता है दीपदान। तो अगर आपने पूरे महीने दीपदान नहीं किया है तो इस चतुर्दशी के दिन और पूर्णिमा के दिन आप दीपदान करके पूरे महीने का जो दीपदान नहीं किया है उसकी आप जगह पर दीपदान बैकुंठ चतुर्दशी के दिन और पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो 365 बाती का भी दीपदान आप आज के दिन कर सकते हैं। तो ये थी आपको बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में जानकारी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।